हम हैं बृजमोहन यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम सगुन महराज हाल गोसाईगंज में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा जी का मीटिंग चल रहा है और मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो अभी नीचे आने वाले हैं। तो साथियों, आप लोगों से अभी उनसे रूबरू कराते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या नाम है। देखिए, हमारे गांव के ही लोग आए हैं, सारे लोग। देखिए, नेताजी आ चुके हैं। तो मंत्री जी नमस्कार। सर, अभी आप देख रहे हैं कि अयोध्या के लल्लू सिंह सांसद जो हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। तो वो संविधान और आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के ये केवल मात्र श्री लल्लू सिंह जी नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके आर्थिक सलाहकार ने भी इस बात को कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने अगर है तो संविधान को बदलना पड़ेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिकता है वो गैर बराबरी का समाज चाहते हैं, समतामूलक समाज के विरोधी हैं, और इसलिए हमारी पूरे प्रदेश और देश की जनता से अपील है कि इस बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। तो अभी देखिए सर, ईद का त्यौहार मनाया गया और इधर 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती एक तरफ पूरा देश मना रहा था, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि संविधान, आरक्षण या नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इस पे आपका क्या मानना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो राजतंत्र में बदलना चाहती है इस देश को, और मेरा मानना है कि सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है और सबसे ज़्यादा राजनीतिक भ्रष्टाचार किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस देश को पुरानी स्थिति में कि जिसमें कमज़ोर वर्गों को कोई अधिकार न हो, उस दशा में लाना चाहती है, और इसीलिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, जिसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे और उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी अभी हमारे साथ में थे। तो सब मुलायम यादव जी हैं, सनी यादव जी हैं, संदीप यादव सनी, भानु प्रताप यादव जी हैं, सियाराम यादव जी हैं, इधर चंद्रशेखर यादव जी हैं, सुजीत कुमार जी हैं, तो जगदीश जी, तो सबसे इजमाउल हक जी हैं जो दिलासीगंज के काफ़ी मजबूत कार्यकर्ताओं में से एक हैं, समाजवादी पार्टी के रणधीर कुमार जी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मुलायम यादव जी से, जो लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जी हैं। अभी फैजाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी 5-6 बार के सांसद। अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती एक तरफ पूरा देश मना रहा है, प्रदेश मना रहा है, और दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह जो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और उसको बदलने की बात कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ज़मीनी स्तर पे आके बात किया जाए। कहने से बहुत कुछ होता है। जैसे वो बता रहे हैं 400 के पार, वो 400 पार नहीं, वो 200 करीब नहीं जाएंगे। हम लोग भीमराव अंबेडकर बाबा की जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाया पूरे 276 विधानसभा में, और हर जगह हम लोग गए। मैं पीडीए पे काम कर रहा हूँ। मैं लालजी वर्मा मंत्री जी को मैं अपने गोसाईगंज 276 विधानसभा से मैं उनको यहाँ से जिता कर भारी मतों से विजयी बनाऊँगा। अभी हमने आपसे सवाल पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एक तरफ जिस आप देख रहे हैं कि पूरा देश मनाया, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के नेताओं ने कहीं न कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं कि संविधान को मतलब ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। 2/3 बहुमत का मांग कर रहे हैं आम जनता से। इस पे आपका क्या कहना है? उनका मंशा नहीं पूरी होगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग कहते हैं, दिखाते हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास पेपर है, उनके पास सब कुछ है,
हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोग 200 सीट नहीं निकलने देंगे। 200 सीट नहीं निकलने जी। देंगे। अभी आदित्यनाथ योगी जी का कुछ दिन पहले यहाँ पर अंबेडकर नगर में रैली हुई थी। उस रैली में कहीं न कहीं विपक्ष के लोग तो पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे उसमें पीडीए के ही लोग दिखाई दे रहे थे। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे पूरे हिंदुस्तान में 543 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 273 सीटें चाहिए। अगर वो कहते हैं 400 के पार, कभी कहते 300 के पार, 400 के पार का मतलब होता विपक्ष ही ना रहे, अपने मनमानी काम करे, संविधान को ख़त्म करे, खेती बाड़ी बेचे। उनका 400 के पार का इरादा यही है, बीच में बचे ही नहीं, हमको इतनी सीट दे दीजिए। अभी वो लगभग आप देख रहे हैं कि जितने भाजपा के लोग हैं कहीं न कहीं अंबेडकर नगर में, चाहे आप देख रहे हैं कि प्रधान बीडीसी सारे लोग अभी भाजपा में ही जा रहे हैं। इस पे आपका क्या मानना है? वो सब जो है वो सब दगा कारतूस हैं। जो वास्तव में ओबीसी, एससी और पिछड़ा की बात करता है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से रामायण में विभीषण का नाम आपने सुना होगा, विभीषण का नाम कोई अपने बेटे को नहीं रखना चाहता है। ये समाज के गद्दार लोग हैं जो इस समय उस पंक्ति में खड़े हैं, जो संविधान को, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि संविधान को एक तरफ ख़त्म करने वाले लोग हैं। हमारे सांसद रहे हैं लल्लू सिंह अयोध्या से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि संविधान को हम ख़त्म करेंगे, तो वो उनकी सोची समझी रणनीति नहीं, वो ख़त्म करने के पूरे फिराक में है। अगर यहाँ का पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, अगर वो नहीं जागेगा तो संविधान खत्म होगा और मनुस्मृति लागू होगी इस देश के अंदर, जिस तरह से इसके पहले देश के अंदर मनुस्मृति लागू करके और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब BR अम्बेडकर का संविधान उसको ख़त्म करने की कोशिश सांसद लल्लू सिंह आयरे गहरे नहीं कह रहे थे, अपने समाज की एक मीटिंग में कह रहे थे और वो बात वायरल हो गई, इसलिए वो सारे लोगों को पता है। और संविधान बाबा साहब ने बनाया, कोई आयरे गहरे बाबा ने नहीं बनाया है। वो संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बनाया है और उनकी ये जो आवाम है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और उनको मानने वाले जो लोग हैं, संविधान को ऐसा नहीं है कि हमारे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मानते हैं, संविधान को मानने वाले जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, वो सब लालजी वर्मा के साथ हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हैं और इनका जो मिशन है उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपने देखा है साउथ की तरफ से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। यूपी बिहार ही इनका केंद्र बना हुआ था। यूपी बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसे प्रत्याशी घोषित कर दिया है, ऐसा जातीय समीकरण, ऐसा जो है पीडीए समीकरण लागू कर दिया है कि इनका सारा मिशन फेल हो चुका है। सारे प्रत्याशी इनके मारे जा रहे हैं, जगह जगह देखो खदेड़ा हो रहा है, मारे जा रहे हैं, कहीं गाड़ी तोड़ दी जा रही, ये जनता मार रही है। लेकिन कहीं न कहीं टीवी मीडिया जो अभी सर्वे दिखा रहा है, ये इंडिया गठबंधन को केवल 7 सीट की बात कर रहे हैं कि 60 सीटों पे ये लोग जीत रहे हैं, बाकी की सबका सब भाजपा ही जीत रही है। सर्वे इसके पहले दिल्ली का सर्वे मीडिया चैनल वाले दिखाया था, जब चैनल जो है वहाँ से अवार्ड ले रही है, गोदी मीडिया का अवार्ड दे रही है, चैनल उनको जिताएगी। चैनल दिल्ली को गलत दिखा रही थी, वहाँ केजरीवाल की सरकार हो गई, दूसरी बार भी सरकार हुई, केजरीवाल को दिखाई नहीं रही थी। तो ये जो चैनल है, जो गोदी चैनल है, आप जैसे जो चैनल हैं वही लोग तो सही बात दिखाते हैं, और जो ये तमाम राष्ट्रीय चैनल बने हुए हैं ये तो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और इनको जगह जगह इनका भी खदेड़ा हो रहा है। अभी अंजना ओम कश्यप हरिद्वार कहाँ गई थी, वहाँ जनता ने उनको बहिष्कार करने का काम किया। तो इनका कोई मोटो नहीं है जो हक, अधिकार, रोजी रोटी की बात न कर सके। अभी इन्होंने देखा एक पेपर कराया है, इन्होंने 5 साल 8 साल की सरकारों में 10 साल होने जा रहा है, वैकेंसी नहीं निकाल पाए, नौकरी नहीं दे पाए। पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें सारे पेपर लीक हो गया। यहीं बिहार बगल का तेजस्वी प्रसाद जो है वहाँ के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया है और उत्तर प्रदेश से लगभग 40 से 45 हज़ार की स्ट्रेंथ में हमारी बहन बेटियां वहाँ नौकरी कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं। एक पेपर भाजपा से मिलकर कराया और पहला पेपर ही लीक हो गया। वहाँ का जो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी के साथ जो नौकरी मिली थी मेरे साथ भी मिलेगी, और 85,000 पेपर कराए, सब लीक हो गया। इसलिए ये जनता समझ रही है नौजवानों के हाथ में हक अधिकार में केवल समाजवादी और इंडिया गठबंधन ही है जो इतना बड़ा योजना लेकर आई है। अभी आपने देखा राहुल गांधी ने कहा जात आधारित जनगणना कराएंगे, बहुत बड़ी मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
और हमारे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के संयोजक उन्होंने जो रख दिया जात आधारित जनगणना, बिहार के अंदर जात आधारित जनगणना हुई, वहाँ पे आरक्षण की प्रक्रिया देखो बढ़ा दी गई। इसलिए ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जात आधारित जनगणना बहुत बड़ा काम है। और गरीब महिलाओं को जो 1 लाख रुपया देने की बात हो रही है और 3000 पेंशन, ये बहुत बड़ी योजना है। इस योजना को इंडिया गठबंधन बाखूबी निभाएगा। और ये जो दगा कारतूस गए हैं इनका कोई मतलब नहीं है। उनसे बड़े हमारे सांसद जो बनने जा रहे हैं लालजी वर्मा ने, उन्होंने पूर्व विधायक सुभाष राय जी को और पूर्व विधायक शेर बहादुर सिंह के बेटे राजेश सिंह को ज्वाइन करा करके और इस बात को सिद्ध कर दिया कि सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो आइए बात करते हैं भानु प्रताप यादव जी से, जो कहीं न कहीं अभय सिंह जो विधायक थे यहाँ से गोसाईगंज विधानसभा के, अभी वो भाजपा में भाग चुके हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। तो भानु जी, अभी तो विधायक जी तो चले गए भाजपा में, आप लोग अभी वापस उन्हीं लोगों के साथ में काम करेंगे कि फिर से सपा में आप लोग काम कर रहे हैं? कौन कह रहा था कि वो चले गए भाजपा में? कौन कह रहे थे जी, इधर जवाब दो, उधर जवाब नहीं दो। कौन कह रहा था कि वो भाजपा में चले गए? अभी तो पूरा क्लियर हो चुका है कि वो भाजपा में गए। अभी देख रहे हैं कि उनको सुरक्षा मिल चुकी है। भाजपा के किसी मंच पे दिखे? देखे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र में उनकी मीटिंगें चल रही हैं। भाई हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन हम तो पीडीए के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, माननीय लालजी वर्मा जी के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता बोलती रहती है कि इनके जो कार्यकर्ता जो थे विधायक जी के साथ में, सारे लोग उन्हीं के साथ में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग दिखावा कर रहे हैं। अभी विधायक जी भी नहीं गए हैं, समाजवादी पार्टी के बैनर तले विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके सारे कार्यकर्ता वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए सारे कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं। जबरदस्ती उन्हें वोट मंगवाए देबा। ये पीडीए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए चल रहा है पूरे प्रदेश में जी। और पूछना चाहते हैं, पूछिए। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा वादा करके 2014 में अपनी सरकार बनाए थे। कहीं ना कहीं आम जनता को, चप्पल पहनने वालों के लिए, किसान को बोल रहे थे कि आपको मैं हवाई जहाज़ में बैठा दूंगा। और इनके आप देख रहे हैं 15 लाख देने का भी वादा कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। इस पर आपका क्या मानना है? नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में 15 लाख से स्टार्ट हुई और आज 2024 चलने जा रहा है। 2024 में 5 किलो राशन तक आ गई। और जिसको कह रहे थे चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से चलेगा, वो चप्पल पहनते पहनते वो बेरोजगार हो गया, रोड पे घूम रहा है। इनकी 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? इनका 15 लाख कहाँ गया? लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 किलो जो राशन दे रहे हैं और 2000 रुपये किसान निधि के तौर से दे रहे हैं किसानों को, तो कहीं ना कहीं तो ये लोग तो पीडीए के लोग, जो आप लोग बोलते हैं पीडीए, तो वो तो सारे लोग तो भाजपा की ही बात करते रहते हैं। खाद का दाम 2014 के पहले कितना था? 10 किलो कम हो गया। और उसमें भी 10 किलो कटौती हो गया। आज 1400 रुपये हो गया खाद का दाम। सिलेंडर 400-350 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 रुपये। ये चुनाव आते ही 200 रुपया कर दिए, 1000 कर दिए हैं। जो 400 की बात करते हैं, 400 सीटें इनकी नहीं जाएंगी। इनका डीजल और पेट्रोल इसी चुनाव के बाद 400 रुपये हो जाएगा। और पुलवामा हमला हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे। इनको वो 40 जवान शहीद का अभी आज तक नहीं पता किए हैं। और ये जो 2024 की सीट बता रहे हैं 400 पार हो जाएगी, इनको ये 400 पता है पार हो जाएगी। और 40 जवान शहीद हुए थे, इनको नहीं पता है कि कहाँ से 40 RDX वहाँ चला गया था। 40 जवान शहीद हुए थे, वो पता नहीं है। ना इनका CBI ना ED कोई आज तक जांच नहीं हुआ। और इनको 400 सीट पता है। ये सारी मीडिया बिक चुकी है। भाजपा सरकार जो है, जब 2014 में अपनी पहली बार सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, तो ये लाल टोपी को खतरे की घंटी बता रहे थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस देश में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो आदित्यनाथ योगी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। आप देख रहे हैं कि पुलिस की वैकेंसी आई थी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई थी, वो सबका पेपर लीक हो चुका है। इस पे आपका क्या मानना है? 69 वाली जो भर्ती आप पूछ रहे हैं टीचरों वाली, उसमें आपको पता है क्या हुआ है? कितना बड़ा घोटाला हुआ? उसमें OBC, दलित, सबका हक मारा गया है। हाँ, उसमें समान सवर्ण वर्ग के लोगों को भर दिया गया है। जो हमारा हक था वो भी ख़त्म कर दिए थे। तभी आप लोग
जो लाल टोपी की आप बात करते हैं, जिस मंदिर में आप जाते होंगे लाल कपड़े का ही वहाँ चढ़ावा होता है। ये खतरा नहीं है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए खतरा है। बचाए रखेगा। हाँ जी, ये संविधान को बचाए रखेगा लाल टोपी। अच्छा, हाँ। तो आइए सियाराम जी से बात करते हैं। साथियों देखिए 2024 का चुनाव आ गया है और पीडीए गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जो एजेंडा और जो पेंशन बहाली और शिक्षक नौकरी महिलाओं के लिए सुरक्षा सम्मान की बात की है और 2024 में वो लागू होगा। और हम लोग इसीलिए जो है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है मानवता का संदेश देने वाले अंबेडकर साहब की जयंती में जो उल जलूल बोले हैं उनका सबका दिमाग आउट हो गया है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। 5 6 बार सांसद रह चुके हैं। वो सांसद किसके बल पे रहे? वो अगर सांसद अपने बल पे थोड़े रहे, उस समाज ने उनको जोड़ा, समाज ने प्यार सम्मान दिया इसलिए सांसद रहे। लेकिन अब की उनकी बार भी उनकी वो भी अपने औकात में आ जाएंगे। वैसे सांसद और विधायक बहुत आते जाते हैं। तो भाजपा के नेताओं ने कहीं न कहीं सपा को जो है गुंडों की पार्टी बोल रहे थे, अभी तो सारे गुंडे भाजपा में चले गए हैं। इस पे आपका क्या? अभी आपने देखा होगा कि एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है प्रदेश कार्यालय में, जिला कार्यालय में, और उसके बाद देखिए अभी छोटी छोटी दुकानों पर जो जान रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है, तो उनके दुकान पर जा रहे हैं कहीं भैया तुम्हारी जो है जांच आई है। उसके बाद जब उनको बीजेपी का झंडा पहना दिया जाता है। अभी एक डॉक्टर साहब के यहाँ एक आदमी, बहुत बड़ा आदमी था, और वो आदमी कहा कि साहब मुझे रात में सपना आता है ईडी मेरे घर आई है, अब मेरे दिल में जो है सीबीआई हल गई है। तो डॉक्टर साहब ने एक उसको झंडा बीजेपी का पहना दिया, सारी जो है बीमारी उसकी दूर हो गई। तो भैया आपका क्या नाम है? भैया बालचंद पाल नाम है हमारा जी। तो यहाँ पर भैया जी के पाल पेड़ा के नाम से मशहूर इनका दुकान है, सामने है। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि धूप है इसलिए पर्दा लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटा व्यापारी जी कहीं न कहीं बहुत दुखी है जी। वो विपक्ष के लोग तो यही बोल रहे हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो व्यापार आप लोगों का था ये कहीं न कहीं मंदा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बहुत सारी समस्याएं हैं इस सरकार से, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे जो हो, बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। ये समझ लीजिए 2014 के बाद से जो एक लेवल या पैरेलल व्यक्ति रहा है उसकी आय एकदम ये समझ लीजिए अगर 10% थी तो वो 3% पे आके रुक गई है। और हम यही कहेंगे कि ये सरकार युवाओं के लिए घातक है। बेरोजगारी चरम पे है, व्यवसायियों का पूरी तरह प्रताड़ना हो रहा है, माल कच्चे जो है बहुत महंगे मिल रहे हैं, व्यवसाय बहुत बुरी तरह टूट रहा है, सरकार की जीडीपी डाउन हो रही है, सोना इतना महंगा हो जा रहा है, सालक का मौसम चल रहा है। जो एक छोटा व्यक्ति है वो आने वाले समय में सोने से इतनी दूरी हो जाएगी उसकी कि वो अपने बहन बेटियों की शादी नहीं कर पाएगा। और रही बात यूथ की, यूथ तो बहुत बुरी तरह एकदम समझ लीजिए जो इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सरकार पूरी तरह हर मामले पे फेल है। हम यही कहेंगे, अपील करेंगे अपने युवा साथियों से, बच्चों से, महिलाओं से, बहनों से हाथ जोड़ के कि आने वाले 25 को जो ये चुनाव चल रहा है, 24 का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव चल रहा है और सब लोग आगे आके मतदान करें और पीडीए का जो नारा है, जो राहुल जी का मिशन है, उस मिशन को सफल बनावें। यही हमारी अपील है युवा से, बच्चों से, अपने जीवन को आगे बढ़ावें। यही सबसे मेरा अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो भैया आपसे बस एक ही सवाल है कि भाजपा जब ही 2014 में अपनी सरकार बनाई थी, सबसे पहले वो रोजगार की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, लेकिन कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि सिलेंडर जो है 900 से लेके 1200-1500 रुपये तक बिका है। स्मृति ईरानी जी जो थी बाटला लेके सर के ऊपर घूम रही थी कि महंगाई कम करो, लेकिन इनकी सरकार में आप देख रहे हैं इतनी महंगाई है। इस पर आपका क्या मानना है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे जाबाज पत्रकारों को जो सही चीज़ पूछते हैं। हम यहाँ गोसाईगंज विधानसभा के बी.आर. अम्बेडकर संगठन के विधानसभा अध्यक्ष हैं। आज तक 2014 से 2024 तक एक भी चीज़ बता दीजिए जो सस्ती हुई हो।
महंगाई के अलावा आज तक कुछ सस्ती हुई हो तो बता दीजिए। सबसे पहले जो भाजपा के नेता लोग ये बोलते हैं कि हम संविधान ख़त्म कर देंगे, उनकी हैसियत नहीं है संविधान को छूने के लिए। आज पूरे भारत में जो माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के लिए काम कर रहे हैं, आज वही चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जो भी हो, आज पीडीए के साथ लगा है और उनकी हैसियत नहीं है कि पीडीए को हाथ लगा दें, संविधान को हाथ लगा दें। और आज तक जब तक पीडीए माननीय अखिलेश जी के साथ में रहेगा, इनकी हैसियत नहीं है कि संविधान को हाथ लगा दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और रही 2014 से लेकर आज 2024 तक, आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे माननीय योगी जी हों, आज तक किसी भी संस्थान को सिर्फ बेचने का काम किया है, कोई लगाने का काम नहीं किया है। पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी न बिजली का प्लांट, न गैस का प्लांट, चाहे आप देखे होंगे कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, आज तक ऐसी कोई प्लांट नहीं बनाए हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो पाए। लेकिन वो सब कोई पीडीए का आदमी भूला नहीं है। तो भैया आपका क्या कहना है महंगाई को लेके? महंगाई तो बेरोजगारी, मोदी जी कहते हैं मेरे नाम का डंका विदेशों में बज रहा है। अगर डंका बज रहा है तो सिर्फ बेरोजगारी का और महंगाई का। विदेशों में इस चीज दो चीज का डंका बज रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। तो महंगाई और बेरोजगारी का तो भैया जी कहीं न कहीं एक मिनट, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री नरेंद्र मोदी से मैं 2 सवाल से मात्र करना चाहता हूँ। बोलिए। वो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस क्या किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, 70 साल में कांग्रेस ने ITI बनाया, एम्स जैसे अस्पताल दिए, बड़े बड़े अस्पताल दिए, वो 10 साल में क्या किए? हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि 70 साल का तो हिसाब तो मांगते रहते हैं, लेकिन आप लोग दे ही नहीं पा रहे हो। जनता आपका क्या कहना? जनता जवाब देगी इस बार उनको। ऐसा कौन सा चीज था कि जो आपके देश में नहीं बना था या उपलब्ध नहीं था देश में? जो आज देन है, आज जो बनी हुई थी, बड़े बड़े उद्योग बनी, धंधे हैं, जो ITI हुआ है, जो एम्स लगे हुए हैं, उन्हीं की देन है। इनका क्या देन है? ये तो जो थी उसे बेच दी है, सब बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं। फिर भी कहीं न कहीं जनता नहीं समझ पा रही, इसका किसका दोष है? जनता समझ रही ना, जनता समझ रही, लेकिन ये जो गोदी मीडिया और इनके साथ लगी हुई ITI CBI, इन डायरेक्ट से जनता बोल नहीं रही ना। और कुछ कहीं ये घपलेबाजी कर देते हैं चुनाव में। हाँ, तो EVM का इतना विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इलेक्शन तो EVM से ही होने वाला है। इलेक्शन फिर आप कैसे कमीशन जीतेंगे? इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के इशारे पे काम कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन जो सरकार के इशारे पे काम कर रही है, इसका मतलब तो फिर भाजपा का ही सरकार बनने वाला है। वो तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए ना। सरकार कहाँ बन रही है? सरकार समाजवादी बन रही है। सरकार नहीं बनेगी, चाहे बात कर लीजिए, आप नेताजी हैं, आप बात हाँ, क्या नाम सर आपका? हाँ, विजय बहादुर तो विजय बहादुर जी, कहीं न कहीं लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जनता को कहीं न कहीं लोगों ने गुमराह करके आज महंगाई इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अपने बहन बेटियों की शादी करने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ आप खरीदने चले जाओ, GST के माध्यम से इतना महंगा हो चुका है कि खरीद पाना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं, पीडीए के लोग कहीं न कहीं भाजपा के साथ दिख रहे हैं कि वो जुड़े हुए हैं। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि भाजपा के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे बगल की विधानसभा है, तो लोकसभा है फैजाबाद, और फैजाबाद में वहाँ का सांसद, वर्तमान सांसद, ये कह रहा है कि भाई 272 तो सरकार बनाने के लिए है, 2/3 बहुमत दे दोगे तो संविधान हम बदल देंगे। नया संविधान लाने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए की बात कही, पीडीए, क्योंकि अगर संविधान ख़त्म होगा इस देश के
के अंदर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीए के लोगों का ही होगा, क्योंकि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर इस देश के अंदर कोई पिछड़ा है तो पीडीए के लोग ही पिछड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि हमारे साथ हम समाजवादी लोग हैं। तो समाजवादी का मतलब है वो समाजवादी में कोई जाति नहीं होती। जो भी समता, समानता, बंधुत्व की बात करता हो, जो भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करता हो, जो भी देश के निर्माण की बात करता हो, समाजवादी होगा। क्योंकि देश के संविधान के निर्माण में जब देश का संविधान बनाया गया तो उस समय बाबा साहब को इस बात का आभास था कि ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, या बीजेपी उस समय थी नहीं, जनसंघ के लोग थे, उनको इस बात का आभास था जो फांसीवादी ताकतें हैं, एक जो उसी समय भी तिरंगा का, झंडे का विरोध कर रहे थे, संविधान का विरोध कर रहे थे, देश की आज़ादी को लेकर विरोध कर रहे थे, अंग्रेज़ों की चाटुकारी कर रहे थे। तो इस बात का उनको आभास था कि ये देश कभी न कभी कम्युनल ताकतों के हाथ में आ जाएगा, तो ये धार्मिक रूप से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने प्रेम्बल में कहा कि दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भारत हिंदुस्तान नहीं हो सकता, भारत किसी जाति विशेष का नहीं हो सकता है, भारत किसी धर्म विशेष का नहीं हो सकता। रही बात, आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का सवाल है, तो रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि किसी के अधिकार को छीनने का सवाल है। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस व्यवस्था में भागीदारी मिले, ताकि देश पूरी तौर पे विकसित हो सके, देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके और हर हाथ में काम मिल सके। चाहे वो गरीब का बेटा हो वो भी आईएएस बन सकता हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो तो आईएएस की लाइन में खड़ा ही हो सकता है। समझ में? अभी आप देख रहे हैं जी, कि मायावती जी ने कहीं न कहीं यहाँ से अम्बेडकर नगर लोकसभा से जी अब्दुल कलाम शाह जी को टिकट दे दिया था, तो इससे तो आपको कहीं न कहीं तो समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टियां लड़ेंगी, दो गठबंधन, महागठबंधन बने हुए हैं, एक तरफ भाजपा का गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। तो जो और भी पार्टियां जो स्वतंत्र रूप से लड़ रही हैं, क्योंकि जनता इस बात को समझ रही है। अब की बार लोग इस बात को कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी का मंसूबा 10 सालों में सामने आ गया। अभी कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई 70 साल की जो बात कर रहे हैं, 70 साल में इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, तो लोग निर्माण की दिशा में बढ़े हुए हैं। लेकिन 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उस 10 साल में जो देश में बनाई गई थी, जो निर्माण किया गया था, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। चाहे वो रेल हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो बैंक हो। और आप जानते हैं कि मतलब बहुत बड़ी आपदा इस देश के ऊपर आई है, लेकिन आरबीआई में जो पैसा सुरक्षित था, भविष्य निधि सुरक्षित थी, वो कभी निकाला नहीं गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस भविष्य निधि को भी निकाल कर खर्च कर दिया और 70 साल में इस देश के ऊपर कर्जा 55 लाख करोड़ था। अब आज वो बढ़ के 225 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं। तो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, विपक्षियों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाई लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इनके ऊपर ईडी सीबीआई का जो है छापा मारा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, जैसे जो भ्रष्टाचारी जिसके नाम पे नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषणों में अपनी बात कहते रहे, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देते रहे कि भाई जैसे अजीत पवार है कि ये अरबों का घोटाले जबाज है, लेकिन उसी को आप देख रहे हो कि आज तो डिप्टी सीएम बना हुआ है। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, वो ब्रजेश पांडे हैं जिसको लोग कह रहे माफिया था, गुंडा था जब बसपा में थे, आवाज़ वही जो है आपके यहाँ जो है डिप्टी सीएम बना हुआ है। तो जो इनका भ्रष्टाचारी लोग हैं उसको ये क्या नाम है, एक वॉशिंग मशीन लगाए हैं जिसमें इधर से डालते उधर से निकाल कर साफ़ सुथरा कर दे रहे हैं। तो लड़ाई जनता समझ रही है, ऐसा नहीं है। देखिए 10 साल होती है, झूठ का भी एक एरिया होता है, एक समय होता है, और वो समय करीब आ गया है। और उससे कहा गया क्या नाम आप जानते होंगे, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं उसी विचारधारा का हिटलर भी फॉलोअर था। और हिटलर ने अपने उस पर लिखा था, अपने मेन गेट पे लिखाया था कि सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन वो जब उससे लोगों ने पूछा कि भाई आप सत्य की बात कहते हो लेकिन दिन भर आप झूठ बोलते हो, उसने कहा इसीलिए इसको लिखना पड़ा है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की हालत है।
नरेंद्र मोदी झूठ बोलता, उसके सांसद बोल रहे हैं, उसका कैबिनेट का मंत्री बोल रहा है कि भाई हम संविधान बदल देंगे, हाँ हम नया संविधान बनाने के लिए हमें 2/3 बहुमत दे दो। और नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण जनसभा में भाषण कर रहे हैं कि भाई जनता अब की जो है हरा देगी उनको, किसको, जो लोग जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो संविधान तो उनका ही आदमी कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आदमी अपना गाल जो है पीट रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो झूठ का आडंबर है इनका, या बड़े अभी आपने देखा भाई ये कहते हैं कि हम राम को ले आए हैं। राम तो हमारी यार कणकण में है। हमारे जीवन में बच्चा पैदा हुआ, जानने लायक हुआ तो गाँव में रमरमी करता है, और हमारा अभिवादन राम है। तो राम को तो वो लाने वाली की कोई बात तो हैसियत है नहीं है। वो कम्युनल रखते हैं, वो भगवान को भी मार्केटिंग करने में पीछे नहीं है। आज वो राम की भी मार्केटिंग करके, और इसलिए मार्केटिंग कर रहे हैं कि ताकि हम पुनः सत्ता में आ सके, हमारी रोजी रोटी बरकरार रहे, इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, युवा, सारे लोग यहाँ पर अभी मुलाकात हुई और इनसे चर्चा हुई। तो आप देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, कहीं नौजवानों की समस्या को लेके, आप किसानों की समस्याओं को लेके कहीं ना कहीं सरकार ये फेल हो चुकी है। और यहाँ पर जो पीडीए की बात कर रहे हैं लोग, वो पीडीए जो है अखिलेश यादव ने काफ़ी ज़ोर शोर से इस नारे को बुलंद किया है कि पीडीए जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।